क्या आपको भी लगता है कि आप घंटों काम करते हो फिर भी कुछ खास नहीं होता? ऐसा लगता है जैसे आप पूरे दिन बिजी तो रहते हो, लेकिन जब शाम होती है तो आप सोचते हैं, आज मैंने किया क्या? शायद इसकी वजह है शैलो वर्क। वो काम जिसमें आप व्यस्त तो रहते हैं, लेकिन वो आपको किसी भी बड़े लक्ष्य के करीब नहीं ले जाता। लेकिन घबराइए नहीं, इसका हल है डीप वर्क। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं ज्ञान कैप्सूल, जहां हम मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को आसान बनाते हैं ताकि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शक्ति के बारे में जो आपकी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना बढ़ा सकती है, आपके दिमाग को शांत कर सकती है और आपको भीड़ से अलग खड़ा कर सकती है। हम बात करेंगे कैल न्यूपोर्ट की शानदार किताब डीप वर्क की। आज की दुनिया में फोकस एक दुर्लभ चीज बन गया है। हम लगातार नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, सोशल मीडिया और अनगिनत डिस्ट्रैक्शंस से घिरे हुए हैं। क्या आपने कभी सोचा है, जब आप किसी जरूरी काम पर बैठे होते हैं और आपका फोन बजता है या कोई नया ईमेल आता है, तो आप तुरंत उसे चेक करने लगते हैं, जहां दर्शक खुद से रिलेट कर सकें? यह कोई छोटी बात नहीं है। हर बार जब आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो आपके दिमाग को वापस उस गहन काम पर लौटने में 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। सोचिए, अगर आप दिन में 10 बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो आप कितना समय बर्बाद कर रहे हैं? हम मल्टीटास्किंग को एक स्किल मानते हैं, जबकि कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि यह हमारे फोकस को बर्बाद करने का सबसे अच्छा तरीका है। मल्टीटास्किंग करने से हम एक भी काम को पूरी तरह से नहीं कर पाते और अंत में सिर्फ व्यस्त दिखते हैं, उत्पादक नहीं। इसी समस्या का समाधान है डीप वर्क। तो क्या है ये डीप वर्क? कैल न्यूपोर्ट के शब्दों में, डीप वर्क वो प्रोफेशनल एक्टिविटीज हैं जो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी एकाग्रता में की जाती हैं और जो आपकी संज्ञानात्मक क्षमताओं को चरम सीमा तक धकेलती हैं। ये प्रयास नए मूल्य का निर्माण करते हैं, आपकी स्किल्स को बेहतर बनाते हैं और जिनकी नकल करना मुश्किल होता है। सीधे शब्दों में कहें तो डीप वर्क वो काम है जिसमें आप बिना किसी रुकावट के अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करते हैं। ये वो काम है जो आपको नई चीजें सीखने में मदद करता है, मुश्किल समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाता है और आपको अपनी फील्ड में मास्टर बनाता है। कल्पना कीजिए कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आप एक जटिल कोड लिख रहे हैं। अगर आप बार बार ईमेल चेक करेंगे या सोशल मीडिया देखेंगे, तो आप कभी भी उस कोड को परफेक्टली नहीं लिख पाएंगे। लेकिन अगर आप एक तय समय के लिए खुद को पूरी तरह से उस कोड में डुबो दें, तो आप न सिर्फ बेहतर कोड लिखेंगे, बल्कि कम समय में लिखेंगे। कैल न्यूपोर्ट हमें 2 तरह के काम के बीच फर्क बताते हैं, डीप वर्क और शैलो वर्क। डीप वर्क ये वो काम है जिसमें आपकी पूरी एकाग्रता और मानसिक ऊर्जा लगती है। ये वो काम है जो नए विचारों को जन्म देता है, आपकी स्किल्स को बढ़ाता है। इसके उदाहरण, एक नया सॉफ्टवेयर डिजाइन करना, एक जटिल रिसर्च पेपर लिखना, एक किताब लिखना, एक नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाना, एक मुश्किल प्रॉब्लम का समाधान ढूंढना। ये काम आपको कॉम्पिटिटिव एज देता है, क्योंकि इसे करना मुश्किल होता है और इसकी नकल करना भी। शैलो वर्क ये वो काम है जिसमें कम मानसिक प्रयास लगता है। ये काम अक्सर दोहराव वाला होता है और इसे कोई भी कर सकता है। इसके उदाहरण, ईमेल का जवाब देना, मीटिंग्स अटेंड करना बिना किसी ठोस एजेंडा के, सोशल मीडिया पोस्ट्स चेक करना, रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव काम। शैलो वर्क जरूरी हो सकता है, लेकिन यह आपको अपनी फील्ड में आगे नहीं बढ़ाता, ये बस आपको बिजी दिखाता है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि शैलो वर्क अक्सर हमें बिजी होने का भ्रम देता है और हम सोचते हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन असली प्रगति डीप वर्क से ही होती है। तो अब सवाल ये है कि इस डिस्ट्रैक्शन भरी दुनिया में हम डीप वर्क कैसे करें? कैल न्यूपोर्ट ने हमें 4 नियम दिए हैं जो आपके फोकस को ट्रेनिंग देने में मदद करेंगे। 1. डीप वर्क को प्राथमिकता दें। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक सुपर पावर है। इसे करने के लिए आपको इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा, ठीक वैसे ही जैसे आप खाना खाते हैं या सोते हैं। अपने डीप वर्क का शेड्यूल बनाएं। अपने कैलेंडर पर डीप वर्क के लिए समय ब्लॉक करें। इसे अपनी सबसे जरूरी मीटिंग मानें।
एक डीप वर्क रिचुअल बनाएं, जैसे सुबह के पहले 2 घंटे सिर्फ डीप वर्क के लिए रखें। इस दौरान फोन बंद रखें, ईमेल चेक ना करें। ये एक खास जगह, एक खास समय और कुछ खास नियम हो सकते हैं जो आपको डीप वर्क में जाने में मदद करें। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आप एक लेखक हैं। आप रोज सुबह 6 बजे से 9 बजे तक सिर्फ अपनी किताब पर काम करते हैं। इस दौरान आपका फोन साइलेंट पर रहता है, आपका इंटरनेट बंद होता है और आप सिर्फ लिखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह आपका डीप वर्क रिचुअल है। 2. बोरियत को गले लगाओ। आजकल हम जरा सी भी बोरियत महसूस करते ही अपना फोन उठा लेते हैं या कुछ नया देखना शुरू कर देते हैं। ये आदत हमारे दिमाग को लगातार डिस्ट्रैक्ट होने की ट्रेनिंग देती है। अपने दिमाग को लगातार इनपुट से बचाएं। जब आप लाइन में खड़े हों या किसी का इंतजार कर रहे हों, तो तुरंत अपना फोन ना निकालें। अपने दिमाग को खाली रहने दें या किसी एक चीज पर फोकस करने की कोशिश करें। प्लान्ड डिस्ट्रैक्शन करें। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डिस्ट्रैक्ट होना बुरा नहीं है, लेकिन अनप्लान्ड डिस्ट्रैक्शन बुरा है। अपने डिस्ट्रैक्शन के लिए एक तय समय रखें। जैसे आप तय कर सकते हैं कि आप दिन में सिर्फ 2 बार 15 से 15 मिनट के लिए ईमेल और सोशल मीडिया चेक करेंगे। उदाहरण, आप लंच ब्रेक में फोन पर स्क्रॉल करने के बजाय किताब पढ़ने की आदत डालें या बस कुछ देर शांति से बैठें। ये आपके दिमाग को हमेशा कनेक्टेड रहने की आदत से छुटकारा दिलाएगा। 3. सोशल मीडिया से बचें। ये नियम शायद सबसे मुश्किल लगे, लेकिन कैल न्यूपोर्ट सोशल मीडिया को डीप वर्क का दुश्मन मानते हैं। सोशल मीडिया का पॉजिटिव उद्देश्य देखें। क्या सोशल मीडिया वास्तव में आपकी प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ को महत्वपूर्ण रूप से बेहतर बना रहा है? अगर नहीं, तो शायद इसका इस्तेमाल कम किया जाए। 30 दिन का सोशल मीडिया डिटॉक्स। कैल न्यूपोर्ट सुझाव देते हैं कि 30 दिनों के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक लें। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि यह आपके लिए जरूरी है, तो इसे फिर से शुरू करें, लेकिन सतर्कता से। उदाहरण, मार्क जुकरबर्ग, एलॉन मस्क जैसे लोग भी अपने काम में इतना डूबे रहते हैं कि उनके पास लगातार सोशल मीडिया पर रहने का समय ही नहीं होता। वे डीप वर्क को प्राथमिकता देते हैं। 4. शैलोनेस को कम करें। जितना हो सके शैलो वर्क को कम करें। अगर आप डीप वर्क के लिए समय चाहते हैं, तो आपको शैलो वर्क के लिए कम समय देना होगा। अपने दिन का विश्लेषण करें। एक दिन में आप कितना समय शैलो वर्क में बिताते हैं? उन कामों की पहचान करें जिन्हें कम किया जा सकता है या दूसरों को डेलीगेट किया जा सकता है। नो कहना सीखें। अनावश्यक मीटिंग्स या उन कामों के लिए ना कहें जो आपकी प्राथमिकता नहीं है। डीप वर्क के लिए बाउंड्री सेट करें। अगर आपको कोई ईमेल भेजता है और वो बहुत जरूरी नहीं है, तो उसे डीप वर्क के समय में जवाब ना दें। उसके लिए एक तय समय रखें। उदाहरण, अगर आपको लगता है कि आप बहुत सारी ईमेल का जवाब देने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो ईमेल चेक करने के लिए केवल कुछ निश्चित समय स्लॉट तय करें, जैसे सुबह 10 बजे और शाम 4 बजे। बाकी समय अपने डीप वर्क पर ध्यान दें। डीप वर्क का सबसे शानदार उदाहरण है बिल गेट्स की थिंक वीक। बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक, हर साल 2 बार 1 हफ्ते के लिए पूरी दुनिया से कट जाते थे। वे एक कैबिन में चले जाते थे जहां ना इंटरनेट होता था, ना फोन, ना कोई डिस्ट्रैक्शन। इन थिंक वीक्स के दौरान वे सिर्फ किताबें पढ़ते थे, नए विचारों पर सोचते थे और माइक्रोसॉफ्ट के भविष्य के लिए रणनीतियां बनाते थे। इन्हीं थिंक वीक्स में विंडोज 95 और इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसी कई क्रांतिकारी अवधारणाएं सामने आईं। ये दर्शाता है कि कैसे दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति ने भी डीप वर्क की शक्ति को पहचाना और उसे अपनी सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। तो अब जबकि आप डीप वर्क के बारे में जान गए हैं, तो इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? यहां कुछ एक्शन टिप्स दिए गए हैं। अपने दिन के गोल्डन आवर्स पहचानें। वो कौन सा समय है जब आपका दिमाग सबसे तेज चलता है? क्या ये सुबह का समय है या दोपहर का या रात का? उस समय को डीप वर्क के लिए ब्लॉक करें। छोटे शुरू करें। एक डीप वर्क के बाद ब्रेक लें। डीप वर्क मानसिक रूप से थका देने वाला होता है, इसलिए एक गहन डीप वर्क सेशन के बाद खुद को आराम दें। वॉक पर जाएं, संगीत सुनें या कुछ और करें जो आपको पसंद हो।
दोस्तों, डीप वर्क कोई आसान काम नहीं है। ये एक स्किल है जिसे सीखने और उसमें महारत हासिल करने में समय लगता है। लेकिन अगर आप इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो आप न सिर्फ अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे बल्कि अपनी स्किल्स को भी निखारेंगे। और एक ऐसी दुनिया में जहां ध्यान एक दुर्लभ वस्तु है, आप एक असाधारण व्यक्ति के रूप में उभरेंगे। याद रखें, सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि सही जगह पर सही तरीके से पूरी एकाग्रता के साथ की गई मेहनत से मिलती है। तो आज से ही अपने डीप वर्क जर्नी की शुरुआत करें। छोटे कदम उठाएं, कंसिस्टेंट रहें और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? क्या आप डीप वर्क को अपनी जिंदगी में लागू करने वाले हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ज्ञान कैप्सूल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस न करें। मिलते हैं अगले ज्ञान के कैप्सूल में। तब तक के लिए सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।